हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का जो ये मेरा व्लॉग है वो मेरे मेरे पर ही है। और मैं अपनी दिल की बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपसे, पहले सोचा था कि नहीं शेयर करूँगी, लेकिन फिर सोचा कि जब हम यूट्यूब पे कुछ भी मतलब जैसे मेरा चैनल है तो कुछ भी शेयर करते हैं, अच्छा बुरा सब चीज़ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ ना, तो एक फैमिली बॉन्ड सा बन जाता है ना। तो ये लगता है कि नहीं, हम ये भी शेयर करें, ये भी शेयर करें, मतलब सब कुछ यूँ लगता है कि एक फैमिली है ना हमारी। तो मैं भी अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मुझे गाइज़ एक हरियाणवी सॉन्ग का एक ऑफ़र आया। तो हरियाणवी सॉन्ग गाना करना था, उसका एक ऑफ़र आया। तो मैंने सबसे पहले खुश हुई मैं बहुत कि मुझे ऑफ़र आया। तो मैंने मेरी मम्मी को बताया, मेरे भाई को बताया और भाभी को बताया। तो सब लोग बहुत खुश हुए कि दीदी बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है आपको। मेरे फ्रेंड सर्कल में बताया मैंने सबको, सब लोग बहुत खुश हुए। तो मैंने ये बात, फिर सबने बोला कि ठीक है, हम सब तो चाहते हैं भाई तू आगे जा, लेकिन तू एक बार मतलब इनसे भी मतलब हस्बैंड के लिए बोला कि पूछना ज़रूरी है, तो पूछ ले, अगर वो सहमति देते हैं। तो बच्चों को भी बताया, बच्चे भी बहुत खुश हुए कि अरे मम्मी बहुत अच्छा है, इतनी जल्दी भगवान ने मतलब आपको एक ऑफ़र दिया। मतलब एक अजीब सी एक खुशी होती है ना इंसान को, जो कि मुझे बहुत थी। तो मैंने आज ही सुबह मैंने पूछा मेरे हस्बैंड से कि मुझे हरियाणवी सॉन्ग करने के लिए ऑफ़र आया है, तो क्या मैं जाऊं, मैं करूं? तो उन्होंने मना कर दिया मुझे। जब उन्होंने मुझे मना किया तो मैंने कुछ बोला नहीं आगे से, मैं कुछ बोली नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं पहले से ही जानती थी कि वो करने नहीं देंगे मुझे। तो इंसान के सपने होते हैं ना बहुत से कि हम चाहते हैं ये भी पूरा हो जाए, ये भी पूरा हो जाए, पर उन्होंने 1 मिनट में मना कर दिया कि नहीं करना। तो मेरे पास आगे से कुछ जवाब नहीं था। और मेरी एक फ्रेंड है कंचन, मैंने उसको फ़ोन किया और मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पहले बताया तो वो बहुत खुश हुई। उसने मुझे मैंने उसको मैसेज किया तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, वो बहुत खुश हुई। तो उसने मुझे बोला कि अरे दीदी बहुत खुशी की बात है, कहाँ पे कैसे। मैंने उसको वो खुश होकर मुझसे पूछ ही रही थी, उससे पहले मैंने उसको बोला कि तेरे जिया जी ने मुझे मना कर दिया कि नहीं करना। फिर उसने बोला कि चलो, जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है ना आपके पास कुछ करने के लिए, तो फिर आप रहने दो, मत करो। उन्होंने मुझे ऐसे बोला। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया फिर, लेकिन मेरे को ये था कि एकदम से मना कर दिया उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, उनको पसंद नहीं है वीडियो वगैरह बनाना, तो फिर भी मैं बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ ना। कुछ लोगों के कमेंट भी नेगेटिव भी आएंगे, ये बात सुन के पॉजिटिव भी आएंगे, बट मुझे नेगेटिव और पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम किसी को अपनी फैमिली में मतलब फैमिली समझते हैं किसी को, तो जो लोग इसे समझ सकेंगे, ये वीडियो मेरी सिर्फ उन्हीं के लिए है कि जो लड़कियां हैं ना, बहुत सी पढ़ रही हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। बहुत सी लड़कियों के बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, तो वो प्लीज़ शादी से पहले अपने ड्रीम पूरे करो। क्योंकि माँ बाप है ना, माँ बाप 1 मिनट के लिए आप कुछ कह दोगे ना कि हमको ये करना है, तो माँ बाप सोचेंगे नहीं मेरी लड़की को ये चाहिए और हम करें। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि हस्बैंड ने मना कर दिया तो वो उनकी थिंकिंग है, उन्होंने मना कर दिया, वो नहीं चाहते, वो उनकी थॉट है, वो नहीं करना क्या पता श्याम बाबा ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा हो, बहुत अच्छा मेरी लाइफ में इससे भी ज़्यादा कुछ बढ़िया होने वाला हो। लेकिन मुझे दुख हुआ इस चीज़ का कि हम डिपेंड है अभी भी किसी पे, अभी भी हमें पूछ कर करना पड़ता है सब कुछ, और परिवार को लेके चलना पड़ता है। परिवार हम मतलब पेरेंट्स को
मायके ससुराल सब चीज़ को लेके चलना पड़ता है, अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। तो मैं उन सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे सपने हैं ना, उनको पूरा करने की हिम्मत तुम शादी से पहले रखो। तुम उनको पूरा कर लो कि तुम कल को तुम स्टैंड रहोगी ना, तो तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। फिर पता है क्या होता है, फिर तुम्हें बच्चों का भी देखना है, परिवार भी देखना है, तुमसे कोई नाराज़ ना हो जाए वो भी देखना है, 4 लोगों की बातें भी सुननी है। जिस समाज में हम रह रहे हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा बोलता है, अभी भी बोल देते हैं बहुत से लोग, बहुत कुछ बोल देते हैं। जैसा कि मैं लगभग मायके मेरी मम्मी कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं, तो गाइस मैं हमेशा जाती रहती हूँ। और जैसे मायके जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कुछ कंटेंट इकट्ठा कर लूँ, मैं ये वीडियो भी बना लूँ, मैं ये भी कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नहीं हो पाता इतना। तो मैं सोचती हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ तो मैं बना लूँ। तो पड़ोस में कुछ बहुएँ हैं जो मैं जैसे ही जाती हूँ तो जाते ही बोलेंगी, अरे तू फिर आ गई। माँ बाप तुम्हें खिला रहे हैं, मेरी मम्मी को दुख नहीं है मुझे खिलाने पिलाने का, लेकिन उनको है। हर तरह हर तरीके के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे बुरे सब जगह मिलेंगे। बस डिसाइड तुम्हें खुद करना है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। मायके जाती हूँ मैं तो वो, अरे तू फिर आ गया है, वो थोड़ी ना मुझे रोटी डाल रहे हैं, वो थोड़ी ना मुझे देना लेना कर रहे हैं, मम्मी कर रही है, मेरा भाई कर रहा है। लेकिन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है तुमसे, और फिर वो बोल भी देते हैं और फिर तुमसे कहते हैं कि हमने मजाक में कहा है ये सब कुछ। उनके लिए मात्र ये मजाक होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ना, ये तुम्हें कोई नहीं जानता। तुम्हें अगर लाइफ में कुछ पाना है ना, तो तुम्हें स्ट्रगल खुद करना पड़ेगा। तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा कि तुमने खाना खाया, तुमने नहीं खाया, तुम भूखे सो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। लोग ना सिर्फ बातें बनाते हैं, आज इसकी बना ली, कल उसकी बना ली, फलाने की बेटी आज आके बैठ गई, और ये तो रोज आ जाती है, इसको ससुराल वाले कुछ कहते नहीं है, और ये तो वीडियो बनाती है, इसके हस्बैंड कुछ कहते नहीं है। अरे भाई सब कुछ बोलते हैं, सब जगह सब इंसान सब कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर तुम उन बातों को सुन के एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दोगे और फिर भी आगे बढ़ते जाओगे और फिर जब तुम कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तब लोग कहेंगे अरे हम तो जानते थे कि इसमें टैलेंट है। बेचारी को कितना लोगों ने रोका, कितना बोला, कितना कहा, लेकिन इसने कर दिया। फिर बोलते हैं लोग, तो तुम पहले ही उस हुनर को, उसके टैलेंट को क्यों नहीं देख पाते हो, जो उसके अंदर है वो क्यों नहीं समझ पाते हो। घर वाले भी, कुछ बाहर वाले भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, जानकार भी, वो तो ये करती है, वो तो वो करती है, सबके बारे में सुनने को मिलता है। आज के टाइम में तुम किसी से इतनी सी बात कहोगे ना, और तुम कह दोगे ना ये बात यार किसी से कहना मत, अपने तक रखना, वो आगे जाए बिना रहती नहीं है। वो तो ये सोचे कि मेरे को तो पता नहीं क्या पता लग गया और मैं इसको आगे कर दूं, पता नहीं क्या ही मैंने पा लिया। तो दुनिया यही दुनिया है। मुझे आज काफ़ी फील हुआ जब मुझे बोला उन्होंने कि नहीं करना, एक किसी को ऑफर आना इतने कम टाइम में, अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें ऑफर आ जाना और फिर भी तुम उसे नहीं कर पाओ, तुम बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। और जो ये स्ट्रगल है ना, ये तुम्हें जब तुम सक्सेस हो जाओगे ना, तब तुम्हें ये याद दिलाएगा कि मैं आज यहाँ तक हूँ ना, तो मैं कैसे हूँ और मैंने क्या क्या किया और क्या क्या मैंने सुना। तो सभी लड़कियों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ रही हो, अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रही हो, अगर अपने सपनों को पूरा करना चाहती हो, कुछ बनना चाहती हो, शादी से पहले कर लो उसको पूरा। ज़रूरी नहीं है कि शादी के बाद भी तुम्हें वो चीज़, तुम्हारा हस्बैंड, मतलब मेरे हस्बैंड ने रोक दिया तो क्या सभी के हस्बैंड रोकते होंगे, ऐसा नहीं है, बाकी तुम्हारी किस्मत है। पर कोशिश करो कि समय से, मतलब कि तुम पहले वो सब तुम्हारे पास हो। आज के टाइम में सबसे बड़ा रिश्ता है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है,
अगर तुम्हारे पास सक्सेस है, तुम लाइफ में बहुत सक्सेस हो गए हो, तो तुम्हें सब बोलेंगे भाई हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, हमारी बहन बहुत अच्छी है, चाची ताऊ भी कहेंगे अरे मेरे भाई की बेटी है, भाई ये इतना नाम कमा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कहेंगे। अड़ोसी पड़ोसियों की जो बहुएं ताना मारती हैं ना मेरे को कि रोज ही आ जाती है, रोज ही है, तो भाई उन लोगों से भी मैं यही कहूंगी, फिर कहेंगे अरे साडे मोहल्ले दी कुड़ी सीगी, इन्हें ना कमा लिया आपदा। यहाँ पे लगती है सीधा, सीधी लगती है। जब लगती है ना तो दुख होता है कि औरत होके औरत को ही नहीं समझ पा रही औरत कि वो उसको हालांकि सब कुछ पता होता है, फिर भी वो जानबूझ के वही कमेंट करने। तो ये दुनिया है, इसको मेरे ख्याल से इधर से सुनो और इधर से निकालो। पर जो लड़कियां अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं ना, प्लीज़ बनो। ना तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पूछने आएंगे, ना तुम्हारे जानकार, ना पड़ोसी तुम्हें पूछने आएंगे, ना तुम्हें कोई नहीं पूछने आएगा। अगर तुम सक्सेस हो और उस लेवल तक तुम पहुंच गए कि जहाँ से तुम्हें लोग तुम्हारी तारीफ़ें करने लग जाएं, तब तुम ये समझो कि तुम्हारे सारे रिश्ते अपने हैं, सारे पड़ोसी फिर तुम्हें कहेंगे अरे आप आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाय पानी। नहीं नहीं, बिना चाय पिए तो आप जा ही नहीं सकते, आपको चाय पी के ही जानी पड़ेगी। ऐसे आपको कोई, अभी तो कहीं जाओगे ना तो कोई पानी भी नहीं पूछता होगा, लेकिन अगर फिर जाओगे ना तो सड़क पे तुम जा रहे होगे ना तो भी आएंगे, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे तुम्हारा, चलो चलो, नहीं नहीं आपको तो, आप इतने दिन बाद आए हो, आप तो आए नहीं, ये वो बहुत कुछ है। तो प्लीज़ 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 सपोर्ट करो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसको भी सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। पड़ोस में है उसको भी सपोर्ट करो कि एक सब्सक्राइब करने से, आपके एक सपोर्ट से अगर इंसान आगे जा रहा है तो प्लीज़ करो। मैं ये नहीं कहती भी मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, आप देखो हर इंसान का अपना अपना देखने का नज़रिया होता है, कोई किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो हर कोई समझो। और जितनी भी लेडीज़ है ना, वो पहले खुद पे लो कि हम पे क्या बीतती है। हम वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए तो सामने वाली अगर कर रही है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। कमेंटबाजी कृपया करके ना करो, कोई तुम्हारे घर रहने नहीं आ रहा है। सब आज की दुनिया में पैसा सिर्फ वही इंसान कमा रहा है जिसको पैसे की ज़रूरत है। अगर कोई हंस के दिखा रहा है तुम्हें, कोई सोच रहे हो तुम कि सामने वाला हंस के दिखा रहा है, बहुत खुश है, तो ये सब गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान के अंदर क्या चल रहा है उसको कोई नहीं जानता। इंसान के अंदर बहुत कुछ चलता है। वो अगर हंस के दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत खुश है। इसलिए सबको सपोर्ट करो। बाकी मेरी जो मन की बात थी वो मैंने आपसे शेयर की। सभी लड़कियों से निवेदन है कि वो पढ़ें और अपने सपनों को पूरा करें, जो वो करना चाहती हैं वो करें, आगे बढ़ें। लड़कियां आजकल सब कुछ कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी के हस्बैंड आपको सभी चीज़ की परमिशन देंगे कि आप ये भी करो वो भी करो, ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ 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 हाथ जोड़ के विनती है कि कुछ करो और आगे बढ़ो। मेरे हाथ से ये एक सुनहरा मौका है जो चला गया, बाकी मेरी किस्मत, क्या कह सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आप सबसे। मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। जिन लड़कियों के लिए मैंने बोला है और जिनको ये मेरी बातें सही लगती हैं तो प्लीज़ वो सब मेरे चैनल को सपोर्ट करना जितना हो सके। मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को शेयर करना, बस इतना ही कहना चाहूँगी। और नेगेटिव कमेंट कृपया करके ना करें, क्योंकि इंसान जब दुखी होता है तो उसको और सुनने की या थोड़ा वो 1 मिनट के लिए नहीं सुन पाता। तो जितना हो सकता है उसको, बस इतना ही कहना है। थैंक यू सो मच।